सो हाय एवरीवन, सब आज के वीडियो में मेनली अराउंड 2-3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा। फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अभी मैं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे थोड़ा सा काइंड ऑफ आई हैव फेल्ड इन अ फ्यू थिंग्स। अभी थोड़ा वैसा टाइम चल रहा है जहाँ पे आई हैव नॉट बीन डूइंग माई बेस्ट। मैं थोड़ा सा लेट सो रहा हूँ, लेट उठ रहा हूँ एंड थोड़ी ज़्यादा जंक फूड खा लिया मैंने। आई हैव पुट ऑन ए लिटिल बिट मोर फैट। मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है एंड क्या होता है ऐसे टाइम्स पे ना, मोटिवेशन काफ़ी डाउन हो जाता है। जब तुम स्टार्ट करते हो यू थिंक ऑफ कि तुम पूरा एक परफेक्ट जर्नी पे जाओगे, पूरा तुम जो भी करोगे पूरा परफेक्ट होगा एंड अब तो कुछ नहीं है, अब तो मैं डिफरेंट पर्सन हूँ। अब मेरा जब इम्प्रूवमेंट का ग्राफ सीधा ऐसे जाएगा ऊपर। बट रियलिटी है ऐसा होता नहीं है। रियलिटी है कि जैसे जैसे शुरू में तो मोटिवेशन काफ़ी हाई होता है, फिर उसके बाद ऑब्स्टेकल्स आने लगते हैं एंड ऑब्स्टेकल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, टेम्पटेशंस एंड ये कि क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं आज थोड़ा सा लेट उठ जाता हूँ, आज थोड़ा सा लेट सो जाता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। एंड नहीं पड़ता है फ़र्क, बट जो वो मोमेंटम ब्रेक करता है ना, मोमेंटम जो वो ब्रेक कर देता है उसे फिर स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड दैट इज़ हैपनिंग विद मी। तो जो मोमेंटम ब्रेक करना होता है वो आसान होता है कंपेयर टू मोमेंटम को चलाए रखना। मोमेंटम ब्रेक करना भी एक काइंड ऑफ वो होता है थोड़ा सा मुश्किल, वो भी मुश्किल होता है। एंड यस, हैबिट्स आर ये मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा, बट द थिंग इज़ दैट हैबिट्स आर जो तुम्हारे हैबिट्स होते। एक मिनट, जो फ़ोन पे मेरा धूप लग रहा है थोड़ा सा और, तो एक्चुअली मेरे फ़ोन पे थोड़ा वो धूप गिर रहा था तो मैंने सोचा गर्म ना हो जाए, कुछ वो हो जाए। एंड बेसिकली द थिंग इज़ मोमेंटम। क्या बात कर रहा था मैं? अभी लाइफ में अभी थोड़ा अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे ये है कि आई हैव बीन फोकसिंग, जो प्रॉब्लम क्या था, आई हैव बीन फोकसिंग ऑन लेवलिंग अप मैनी थिंग्स, जहाँ पे मैं अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रख पा रहा था। सो राइट नाउ व्हाट आई हैव टू फोकस ऑन इन इज़ जो फाउंडेशन वाली चीज़ है। आई हैव टू फर्स्ट लेवल अप दिस। फॉर मी व्हाट आर दोज? वेकिंग अप अर्ली, गोइंग टू स्लीप ऑन टाइम। मैं 10 बजे सोने जा रहा हूँ एंड मैं 6 बजे उठूँगा। दैट इज़ माई मेन थिंग। एंड 6 से 7 आई हैव टू गो ऑन ए मॉर्निंग वॉक। मेरे को बाहर जाना है, आई हैव टू गेट सनलाइट। एंड मैं चाहता हूँ कि ये लाइफस्टाइल मैं हमेशा फॉलो करूँ ऑफ गोइंग टू बेड ऑन टाइम एंड वेकिंग अप अर्ली। एंड ये पूरा फाउंडेशन रहेगा। एंड उससे क्या होगा, मेरा जो सनलाइट वाली चीज़ है जो एंड्रयू बर्मन कहता है वही पूरा हो जाएगा, जो ऑप्टिक फ्लो होगा। एंड आई विल बी मोर ट्यून टू वेक अप ऑन दैट टाइम। मेरी अपने आप आँख खुल जाएगी। तो आई हैव टू डू दैट, 6 बजे उठना। एंड सेकेंड थिंग इज़ गोइंग टू बेड ऑन टाइम। इस पे 2-3 फैक्टर्स आ जाते हैं। 7:30 बजे आई हैव टू डू माई डिनर। 7:30 से 8 के बीच, 7:30-8 बजे आई हैव टू डू माई डिनर। उसके बाद एक पोस्ट डिनर वॉक पे जाना है मुझे। इसके लिए देखो इन सब चीज़ों के लिए इतना वो करूँगा तो पढ़ाई कब करूँगा, जो काम वगैरह कब करूँगा, जो पूरा दिन खाली होता है। सो आई हैव टू पूरा अपना लाइफ ऐसे सेट करना है कि डिफरेंट टाइम्स फॉर डिफरेंट थिंग्स एंड उन टाइम्स पे वो चीज़ें करना है। सो मैंने अपना न्यू टाइम टेबल बनाया, ये मैं दिखा दूँगा। एंड फॉर दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ, मुझे नहीं पता ये कितना लंबा होने वाला है, मे बी 1 साल, फॉर 1 ईयर आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल। एंड नॉट फॉर 1 ईयर, फॉर 3 to 4 मंथ्स, क्योंकि उसके बाद वे भी मैं थोड़ा सा अपने शिफ्ट करूँ। बट ये है कि माई पेरेंट्स वो थोड़ा सा लेट सोते हैं, फॉर एवरीबडी हियर। अभी मैं उतना ही उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, जो है सो है।
वो नहीं सर रहे तो उसका मैं क्या ही कर सकता हूँ। दिस इज़ इट बेसिकली राइट नाउ। जैसे तो जो कंसेप्ट ये है कि कंसेप्ट यह है कि हाउ डू यू गेट बैक ऑन ट्रैक, मतलब हाउ डू यू स्टार्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगेन। यू कांट सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगेन, you have started already. Right now you are in like the race, and ये मतलब बात ऐसा है कि there will be obstacles, और गिरना एंड फेल करना is a normal thing, is a normal part of this journey. You just have to learn कि मैं गिर के बैठा ना रहूँ. I pick myself up and move again. Failures are a part of success. You have to be able to you have to be able to deal with failures. You have to learn the skill to deal with failures. कि ये मेरे को ऐसे डिफाइन नहीं करते कि मैं कोई ऐसे चोमू गधा नहीं हूँ, मेरे से गलती हो गई तो हो गई, आई कैन गेट बैक ऑन ट्रैक, मैं वापस सही चीज़ें स्टार्ट कर सकता हूँ. सो हाउ डू यू सो तो क्या कर सकते हैं. तो मेरी गलती ये थी, जैसे मैं कह रहा था, आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन मैनी थिंग्स. उसके वजह से ये हो रहा था कि जो फाउंडेशंस थे उनको मैं एक तरीके से नेगलेक्ट कर रहा था. तो व्हाट आई हैव टू डू अगेन इज़, जो नॉइज़ थी, बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर रहा था, आई हैव टू कट अबाउट 80% ऑफ दोज थिंग्स ऑफ. 2-3 चीज़ें जो मेन है दैट आई विल फोकस ऑन. फर्स्ट इज़ लाइक रिकॉर्डिंग दीज वीडियोज़. सेकेंड मे बी जो अपना लाइक कुछ चीज़ें हैं दैट आई हैव टू जस्ट डील विद, जो मुझे करना ही करना है, जैसे मेरे कॉलेज की पढ़ाई वगैरह. एंड पर जो अपनी पर्सनल लाइफ में जो करना है, जैसे ये यूट्यूब वीडियोस बनानी है. एंड अनदर थिंग इज़, मैंने इंस्टा पे एक काइंड ऑफ फिटनेस विद अंकन करके एक पेज बनाया है, मैं वो लिंक कर दूँगा, वो तुम चेकआउट कर सकते हो. एंड अनदर थिंग इज़, और क्या था, लेट मी थिंक. ऑल्सो अगर किसी के मन में हो रहा हो कि मैं ये छत पे आके विदाउट टी शर्ट क्यों बैठा हूँ, बेसिकली मैंने कुछ ऐसा सुना था चैट की वीडियो से कि अगर तुम अपने जो बाल हैं, गीले बाल हैं, वो तुम धूप में सुखाओगे तो इट इज़ लाइक बेटर फॉर योर बाल इन सम वे, कि वो मतलब बाल की हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहती है, ऐसे कुछ तो सुना था मैंने. बाकी विटामिन डी बेसिकली. एंड मुझे अच्छा लगता है धूप में बैठना कभी कभी. एंड जो ये टैनिंग से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है बेसिकली तो, बट जो लोगों को होता है दैट इज़ नॉट रियली टैनिंग. जो लोग ऐसे काले हो जाते हैं, दैट्स नॉट रियली टैनिंग, इट्स मोर ऑफ बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एट्सेट्रा. टैनिंग से भी होते हैं काले, बट काले एंड जो तुम्हारी स्किन पे ग्लो चली जाती है, दोज आर काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स. जो ग्लो चली जाती है वो बिकॉज ऑफ हेल्थ, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, इन सब चीज़ों के होते हैं. कुछ लोग काले भी होते हैं फिर भी उनकी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. एंड कुछ लोग गोरे भी होते हैं फिर भी उनकी स्किन क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती है. तो इतना वो नहीं है. टैनिंग इज़ ओके. विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टेस्टोस्टेरोन, फॉर योर गेन्स. सो एंड एक और चीज़, कभी कभी हो सकता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डील विद. उनको फिर यू हैव टू काइंड ऑफ ब्रेक देम डाउन इनटू लाइक, कुछ एक मैंने वो पेज देखा था, एक लाइक वो काइंड ऑफ एक क्रॉस बना दो पेज पे, जिससे लाइक 4 वो बॉक्सेस बन जाए. एंड यू हैव टू काइंड ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऐसे कुछ करके प्रायोरिटी वो सेट करना है. एंड
So getting back onto self improvement, few things that I will focus on, that is recording these videos, editing and uploading them. So like basically YouTube एक part हो गया. Second part is my fitness, like um, right now lose fat, like cut down, get lean and improve my like cardio and running, ये वाला part I am kind of beginner in that. So उस पे मुझे level up करना है. मेरा strength and muscle mass ठीक है. I have to level up on those parts. And third thing is my diet. आज दिन तक like 2-3 3-4 महीने पहले तक like मैं ने ये क्या कहते हैं एक्सरसाइज वगैरह अराउंड 9th के एंड में अराउंड 10th में स्टार्ट कर दिया था. बट मैंने अभी तक ये गलती करी कि कुछ भी ऐसे अच्छा डाइट नहीं था, हमेशा ख़राब ही डाइट था. फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा मसल मास फिर भी पुट हो गया था, बट मेरा प्रोग्रेस जो है वो बहुत मतलब इनकंसिस्टेंट कह लो, तो बहुत ख़राब प्रोग्रेस हुआ हूँ कंपेयर टू लाइक जितना होना चाहिए. ऑफ कोर्स मैं मतलब एक्सरसाइज करूँगा, ऑफ कोर्स मसल मास पुट होगा, आई विल इम्प्रूव माई हेल्थ एंड स्टफ. बट राइट नाउ दैट इज़ ऑल्सो माई गोल कि मैं अच्छा खाना खाऊँ. आई विल ईट गुड होल फूड्स, होम कुक्ड. एंड उसका भी एक पार्ट ये आ जाता है कि मैं अपना खाना मैं खुद बनाऊँ, फिर खुद डिसाइड करूँ मुझे क्या क्या खाना है. एंड इन्वेस्ट लाइक जो मुझे पैसे मिल रहे हैं अपने माँ बाप से, मैं उनका ये नहीं करूँ कि बर्गर खा लो, चिप्स खा लो, ये खा लो. आई हैव टू इन्वेस्ट देम इन लाइक गुड प्लेस. जैसे मेरे यहाँ पे एक बंदा वो लगाता है सूप और बॉयल्ड अंडे, 10 रुपये के देता है वो. एंड मैं वहाँ से अराउंड रोज़ 5 अंडे ख़रीद के खाता हूँ, क्योंकि मतलब वैसे अंडे 7 के मिलते हैं, बट वो मैं 3 रुपये और क्यों एक्स्ट्रा खर्च करता हूँ भाई. वो थोड़ा चटनी वगैरह और वो नींबू भी निचोड़ के दे देता है, वो मुझे अच्छा लगता है. एंड घर पे भी बना सकते हैं, बट वो मतलब आई विल स्टार्ट घर पे बनाना फिर से अंडे. आई विल स्टार्ट कल से सुबह 5 अंडे बॉयल करके खाना एंड शाम को उधर से 5 खा लेना. दिस विल बी लाइक 60 ग्राम प्रोटीन फॉर द डे. आई विल डू इट डेली कंसिस्टेंटली. हाउ डू यू डील विद की सोशल मीडिया, ताकि तुम एडिक्टेड ना हो. यू हैव टू सेट अ इंटेंशन कि व्हाई यू आर यूजिंग द सोशल मीडिया एंड सिर्फ उसी बेसिस पे यूज़ करो. फॉर मी मेरे 2 अकाउंट्स हैं. एक तो जो मेरा पर्सनल वाला है इज़ जस्ट टू कनेक्ट विद न्यू पीपल. मुझे हमेशा हर किसी का नंबर नहीं मिल सकता, मे बी मुझे किसी सीनियर वगैरह को किसी को कांटेक्ट करना है. आई कैन डू इट थ्रू माई इंस्टाग्राम. बेसिकली नेटवर्किंग एंड लाइक या नेटवर्किंग बेसिकली, और लाइक एक काइंड ऑफ अगर मुझे लोग ढूंढना चाहें तो एक मेरा सोर्स ऑफ कांटेक्ट हो सबके पास अवेलेबल किसी ना किसी तरीके से. उस पर मैं मे बी अपना काम वगैरह कुछ अपलोड कर सकूं. सेकंड अकाउंट इज़ बिकॉज ऑफ फिटनेस. आई वांट टू बी अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर. मैं उसके लिए वीडियोस बना रहा हूँ. एंड सो सेकंड अकाउंट इज़ फॉर दैट. एंड हाँ, सो आई कैन क्रिएट कंटेंट एंड दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकूं बेसिकली. एंड मैं खुद काफ़ी बंदों से इंस्पायर हो चुका हूँ, तो काइंड ऑफ उनको भी देखने के लिए कि वो कैसे अपना दिनचर्या वगैरह वो करते हैं. बेसिकली ऐड वैल्यू टू द वर्ल्ड, जो ये फिटनेस वाला है. एंड बस एंड मैं अपने तुम्हें क्या कहते हैं वो भी दिखा दूँगा. मतलब मेरा क्या कहते हैं जो ये इंस्टाग्राम का स्क्रीन टाइम है वो भी तुम देखोगे बहुत कम है वैसे की ना. वैसे तो मैंने 2 वीडियोस डाले अभी तक, लाइक एक आज डाला है, एक थोड़े दिन पहले एक डाला था. एंड या मैं उस पर काफ़ी कंटेंट डालूँगा अभी,
तो यू कैन चेक इट आउट। पर्सनल वाला मैंने नहीं दे रहा, इट इज़ जस्ट फॉर लाइक पर्सनल, उस पर मतलब क्या ही कर लोगे तुम, वो वाला मैं नहीं दे रहा हूँ। अब मेरा फिटनेस विद, जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फिटनेस विद अंकन, जाके फॉलो कर लेना। सो अब जो तुम्हारा क्या कहते हैं, हाउ डू यू ट्रैक योर सेल्फ, कि तुम कैसे क्या कर रहे हो। एक तो सबसे पहली चीज़ है हैबिट ट्रैकर। एक हैबिट ट्रैकर बनाओ जहाँ पे तुम अपने गोल्स वगैरह लिखो कि तुम क्या करना चाहते हो एंड सेट इट। बाकी सेकंड थिंग इज़ जो मैं पर्सनली करता हूँ, जैसे फर्स्ट वाला है हैबिट ट्रैकर, ये मैंने हमज़ा से उठाया था। आई थिंक ये चीज़ एटॉमिक हैबिट्स वाली बुक में भी दे रखा है, तो उसने शायद वहाँ से उठाया, क्योंकि मैंने बाद में वो बुक पढ़ा एंड उसमें भी था, तो उसने शायद वहाँ से उठाया। मतलब बट ठीक है, इट इज़ गुड। आई थिंक यू शुड मेक हैबिट ट्रैकर। सेकंड थिंग इज़ सेट अ मंथली, वीकली, नहीं मंथली करने की ज़रूरत नहीं है, भी कर सकते हो, बट मेन है वीकली एंड डेली गोल्स, इन दोनों में। और इनको काफ़ी लाइक ऐसा नहीं रखना कुछ आर्बिट्ररी चीज़, इसमें तुम्हें प्रैक्टिकल गोल्स रखने हैं कि मे बी तुम्हारा एक गोल कुछ है आर्बिट्ररी, पर तुम उसे अचीव करने के लिए क्या करोगे। जैसे मेरा गोल है, जानी ना, जानी ना, जानी ना, जानी ना, ना, আছে অনেকটা। 80% মতো আছে। सो काफ़ी प्रैक्टिकल गोल्स होने चाहिए उसमें। जैसे कि तुम क्या कहते हैं, माई गोल इज़ टू गेट लीन, तो मैं ये लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल गोल्स ये रख सकता हूँ कि इस हफ्ते मैं 3 दिन स्प्रिंट्स करने जाऊँ एंड मैं ट्राई करूँ कि 6 दिन मैं मेरे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हों, 6 दिन या 7 दिन, सातों दिन। बट मे बी अगर ना हो सके फिर भी, मतलब मैं तो ये गोल, मतलब ये मेरा बेस्ट केस सिनारियो ये होगा कि सातों दिन मेरे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो। बट मे बी ना हो, बट यह है कि 4-5 दिन या 6 दिन भी हो गए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, जो कि मुझे लगता है मेरा हो जाएगा। मैं 5 दिन हफ्ते के 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लेता हूँ। 10,000 से ज़्यादा ही मेरा क्या कहते हैं, वीकली एवरेज 10,000 से मतलब ज़्यादा ही रहता है कॉन्स्टेंटली, मतलब हमेशा ही। बहुत कम ऐसे दिन आए हैं, अभी भी 10,000 से ज़्यादा ही होगा। सो ये एक प्रैक्टिकल गोल हो गया। एंड दूसरा मे बी यूट्यूब रिलेटेड हो सकता है। अब यूट्यूब रिलेटेड मतलब इसका सब्सक्राइबर वगैरह की कोई मतलब मेरा वैसा भूख नहीं है, मैं इसमें सीधा ही प्रैक्टिकल गोल डालता हूँ कि इस हफ्ते मेरे को 3 वीडियोस अपलोड करनी है उस हिसाब से। एंड इस मंथ में मेरे को मे बी 10 वीडियोस अपलोड करनी है एंड मे बी लाइक हफ्ते में मे बी मैं 4 कर दूँ, ताकि मैं मंथ में पूरे 4 3 12 12 वीडियोस, तो मैं ये एक गोल रख सकता हूँ, मंथ में 12 वीडियोस, हफ्ते में 4। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड गोल। आई विल डू दिस, आई विल ऐड दिस टू माई वीकली गोल। तो ये 2 चीज़ें हो गए। एंड थर्ड इज़ मतलब इस वीकली गोल में भी अपने जो तुम टास्क वगैरह है, जैसे मेरे कॉलेज के असाइनमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट ही मेन असाइनमेंट प्रैक्टिकल होता है, जो दिमाग ख़राब कर रखा है इतना, यही डाल देता हूँ मैं, मेनली यही डालूँगा आपसे। जो टेस्ट वगैरह होता है उसको, वो तो टेस्ट के पहले थोड़ा पढ़ लो, बट ये असाइनमेंट वगैरह ये मेन चीज़ होते हैं, आई हैव टू कीप देम कंप्लीटेड, तो उसके लिए। सो ये 3 चीज़ें यही है मेनली मेरे लिए तो यही 3 गोल्स है अभी के लिए तो। सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।